Hello dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics and we are studying here chapter 4. Dear students, in today's video we will start from Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Ampere's circuital. एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप या फिर कोई क्लोज कर्व भी हो सकता है, अलोंग ए क्लोज लूप और क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप और कर्व. ठीक है, कंसीडर कीजिए ये इससे कोई करंट पास हो रही है, ये कोई कंडक्टर है. ठीक है, इससे करंट आई पास हो रही है. ठीक है, और ये जो करंट है इस यहाँ पर यदि मैं एक क्लोज लूप या कर्व ले लेता हूँ, ठीक है, और उसका लाइन एलिमेंट डी एल ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये जो इसे बोल सकते हैं हम कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि हम बोल सकते हैं इस टाइप से line integral of magnetic field along a closed loop or closed curve is equal to mu naught times the total current I passing through that closed loop or curve. ठीक है, that is mu naught into I enclosed. ठीक है, तो इसे मैं थ्योरी में लिख लेते हैं इसे. ये भी लिखना है, मतलब ये भी बनाना है और ये भी लिखना है, लेकिन ये सबसे बाद में लिखना है. आपको ये हेडिंग डालने के बाद इस डायग्राम को बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ थ्योरी जो मैं लिखूँगा उसे लिखना है, सबसे लास्ट में इसे लिखना है. ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड of the magnetic field along a closed loop or closed curve is equal to the mu naught times the total current I passing through the closed loop or closed curve. मैं कर्व यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, पहले ही आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, इसके बाद ये थ्योरी लिखना है और सबसे लास्ट में इसको लिखना है. ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे द क्लो, या आप सारा लिखने के बाद तब इसे लिख सकते हैं. द क्लोज्ड कर्व इस लॉ में जो दिया हुआ है, इन दिस लॉ इज एन AMPERIAN एम्पीरियन लूप. ओके, इसे हम एम्पीरियन लूप बोलते थे या फिर समटाइम्स एम्पीरियन कर्व भी बोलते हैं. और AMPERIAN एम्पीरियन कर्व. ठीक है,
which depends upon the situation of problem. This curve plus this curve is an imaginary loop. ये जो कर्व है या फिर ये जो लूप है ये हमारा इमेजिनरी है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight magnetic field due to an infinitely long straight current carrying wire. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. ओके, यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं. कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट current carrying wire. Consider an infinitely long straight current carrying wire. In this wire current I is flowing. Okay, let P is the point where magnetic field is to be determined. ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं ये करंट कैरिंग वायर है और इस टाइप से हमने एक लूप कंसीडर कर लिया. ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं. इससे इसकी जो डिस्टेंस है इसके सरकमफ्रेंस की, ये जो वायर है इसके एक्सेस से पास हो रहा है, मतलब सेंटर से पास हो रहा है, तो ये एक्सेस की तरह बिहेव करेगा ये वायर. ठीक है, यहाँ से मतलब इस लूप के सेंटर से लूप तक की डिस्टेंस कितनी हमारी स्मॉल आर है. ठीक है, दिस इज स्मॉल आर. ठीक है, ये हमने कोई छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिया. ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कंसीडर कर लिया. यदि हम यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इस टाइप से, तो ये राइट हैंड थंब रूल इस टाइप से लगाते हैं, ऐसे करके ये करंट की डायरेक्शन के अलोंग हमने अपना थंब कर लिया और ये हमारी फिंगर की जो ग्रिपिंग चल रही, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे करके ये. ठीक है ना, यदि हम इस टाइप से लगाते हैं तो यहाँ पेपर में इनवार्ड ये मूव करेगा. ठीक है, तो और हमको पता होता है यदि मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है तो हम कैसे शो करते हैं, क्रॉस से शो करते हैं किसी सर्कल के अंदर. अब हम यहाँ पर लिखते हैं
let a circle of radius r, let a circle of radius r behave as an Amperian loop. As an Amperian loop. Okay. Since magnetic field is also in the form of circular loop, in the form of circular loop, so in this ये कैपिटल एस है क्योंकि फुल स्टॉप हो गया हमारा. सो इन दिस हम कह सकते हैं इन दिस केस एंगल बिटवीन, लिख लेते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड लेंथ एलिमेंट vector dl at every point on Amperian is 0. ये बात ध्यान देने की है कि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल में मतलब लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा. अब एम्पियर सर्किटल लॉ यदि हम लगाते हैं तो क्या होता है, जस्ट ए मिनट. Using Ampere's सर्किटल लॉ. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं हम तो क्या आएगा हमारा, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड. यहाँ से हमारा मैंने पहले ही बताया था कि बी और डी एल के बीच में एंगल हमारा कितना है, 0 डिग्री है. तो हम कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा इंट्रोड्यूस होता है, म्यू नॉट आई एनक्लोज कितना है हमारा, आई है, टोटल करंट हमारी आई थी. सो लाइन इंटीग्रल बी डी एल कोस यहाँ पर 0 डिग्री बताया था, म्यू नॉट इंटू आई. ओके, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इंटू 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई. बी हमने बाहर लिख लिया, डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. ये क्या होगा हमारा, टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा. लाइन इंटीग्रल डी एल क्या होगा हमारा, टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट. टोटल लेंथ इस लूप की कितनी होगी, सरकमफ्रेंस. मैं ऐसा पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ. और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है. सो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. यहाँ से मैं देखता हूँ तो बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आएगा. ठीक है, ओके.
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी पॉइंट पी पर क्या थी, परपेंडिकुलर थी प्लेन ऑफ पेपर और इनवर्ड थी। ठीक है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। In the above figure, direction of magnetic field, direction of magnetic field at point P is normal to the plane of paper and inward. Okay, dear students, thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Have a wonderful day. Dear students, please don't forget to press the bell icon so that any of the notifications sent by YouTube you can't miss. Okay, thanks for watching once again. Have a wonderful day.